एक गार का वो राज जिसने नमरूद की नींदें उड़ा दी। नमरूद की हजारों की फौज यहाँ क्यों नाकाम हुई? क्या आग भी ठंडी हो सकती है? देखिए वो मंजर जब शोलों ने जलाने से इनकार कर दिया। अगर ये बोल नहीं सकते तो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? एक सवाल जिसने कौम की बुनियादें हिला दी। वो कौन सी ताकत थी जिसने नमरूद के जदीद तरीन लश्कर को लम्हों में हड्डियों का ढेर बना दिया? मैं ही तुम्हें जिंदगी और मौत देता हूँ, इसीलिए मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा बनने के दावेदार का ऐसा अंजाम कि आज भी दुनिया पनाह मांगती है। कदीम ज़माने में इराक के शहर बाबुल पर नमरूद नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। ये दुनिया के 4 बड़े बादशाहों में से एक था जिसकी हुकूमत मशरक़ से मगरब तक फैली हुई थी। इसके पास बेपनाह दौलत, ताकतवर फौज और शान व शौकत थी। इस ताकत ने उसे इतना मगरूर कर दिया था कि वो ना सिर्फ अल्लाह का इनकार करता था बल्कि खुद खुदाई का दावा करता था। वो लोगों से कहता, मैं ही तुम्हें जिंदगी और मौत देता हूँ, इसीलिए मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। लोग जहालत की वजह से बुतों और सितारों की पूजा करते और नमरूद को अपना रब मानते थे। एक रात नमरूद ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसमें एक सितारा निकला जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद को मांद कर दिया। वो घबरा कर उठा और अपने नजूमियों से ताबीर पूछी। नजूमियों ने बताया, ए बादशाह, तेरी सल्तनत में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे दीन को खत्म कर देगा और तेरी बादशाहत के जवाल का सबब बनेगा। ये सुनते ही नमरूद ने हुक्म जारी कर दिया कि शहर में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हजारों मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन अल्लाह की तदबीर गालिब आई। बाबुल की फजाओं में खौफ का ऐसा घुटन ज़दा पहरा था कि हर माँ का दिल अपने होने वाले बच्चे के लिए लड़ज रहा था। इसी दहशत के साए में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया। एक माँ के लिए वो लम्हा कितना तकलीफ-देह होगा जब उसने अपने लख्त जिगर को अपने सीने से लगाने के बजाय नमरूद के जालिम सिपाहियों के डर से लरसते हाथों के साथ शहर से दूर एक वीरान गार में तन्हा छोड़ दिया। वो इसे कपड़े में लपेटकर वहां से तो आ गईं, मगर उनका दिल वहीं धड़कता रहा। वो छुपकर बच्चे को दूध पिलाने जाती तो ममता की तड़प और खौफ का अजीब मिलाप होता, मगर कुर्बान जाएं अल्लाह की कुदरत पर। रिवायात बताती हैं कि वहां तन्हाई नहीं बल्कि रब की रहमत का साया था। नन्हे इब्राहीम तेजी से बड़े हो रहे थे और अल्लाह ने उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम उनके अंगूठे में रखा। यूं नमरूद की लाख साजिशों और पहरों के बावजूद अल्लाह का खलील उस अंधेरे गार में माँ की गोद से ज़्यादा महफूज और पुरसुकून रहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शऊर की मंजिल को पहुँचे और गार की तन्हाई से निकलकर दुनिया की वुसअत में आए तो कौम की जहालत देखकर उनका दिल कड़ने लगा। उन्होंने आसमान पर चमकते सितारे को देखा तो एक मुतलाशी निगाह और तंजिया अंदाज में कौम को झंझोड़ने के लिए कहा, क्या ये मेरा रब है? मगर जब वो सितारा डूब गया तो उनके लहजे में मायूसी नहीं बल्कि एक अटल फैसला था, मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद और सूरज के साथ भी यही मामला हुआ। जब सूरज भी ढल गया तो आपके दिल में हक की रोशनी पूरी तरह उतर चुकी थी। आपने पूरी कुव्वत और यकीन के साथ पुकार कर कहा, ऐ मेरी कौम, मेरा दिल उन झूठे खुदाओं से बेजार हो चुका है। मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं किसी खौफ के बगैर सिर्फ उसी का हूँ। हज़रत इब्राहीम के लिए ये बात इंतहाई तकलीफ-देह थी कि उनके अपने वालिद या चचा आज़र, जो उनके लिए मोहतरम थे, अपने हाथों से पत्थर के बुत तराशते थे। जब वो इब्राहीम को बुत बेचने भेजते तो आप उन बुतों को रस्सी में बांधकर जमीन पर हकारत से घसीटते और दर्द भरे तंजिया लहजे में पुकारते, लोगो, कौन है जो ऐसी बेजान चीज खरीदे जो ना नफा दे सके ना नुकसान। उन्होंने अपने वालिद को भी बड़े अदब मगर दिली सोच के साथ समझाया, अब्बा जान, आप क्यों उनकी इबादत करते हैं जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। लेकिन जवाब में वालिद की सख्ती और कौम की हट धर्मी ने इब्राहीम के दिल को मजीद दुखी मगर अज़्म को मजीद पुख्ता कर दिया। शहर में मेले का दिन था और हर तरफ हू का आलम था।
हजरत इब्राहिम ने बीमारी का बहाना किया और शहर में रुक गए। जब सब चले गए तो बुतखाने की पुरस्रार खामोशी में आप अकेले दाखिल हुए। सामने झूठे खुदाओं की कतारें थीं। आपके चेहरे पर जलाल था, हाथों में कुल्हाड़ा थामा और फिर पूरी कुव्वत और नफरत के साथ एक एक बुत को रेजा रेजा कर दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा लटकाकर आपने एक खामोश तंज छोड़ दिया। जब कौम वापस आई तो अपने माबूदों की तबाही देखकर गुस्से से दीवानी हो गई। शक की उंगलियां इब्राहिम पर उठीं। जब उन्हें मुजरिम बनाकर लाया गया और पूछा गया तो इब्राहिम ने इंतहाई इत्मीनान और दलेराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये इस बड़े से पूछो, अगर ये बोल सकता है तो बता देगा। इस जवाब ने कौम को शर्मिंदगी के समंदर में डुबो दिया। वो सर झुकाकर बोले, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। तब इब्राहिम का लहजा फातिहाना और अफसोसनाक था। अफसोस है तुम पर, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम उन्हें अल्लाह मानते हो। दलाइल से हारने के बाद नमरूद का गुरूर इंतकाम की आग में बदल गया। उसने गजबनाक होकर फैसला सुनाया, उसे जिंदा जला दो। मैदान में लकड़ियों का पहाड़ खड़ा किया गया। आग के शोले इतने फलक शगाफ और खौफनाक थे कि परिंदे भी जल जाते। मौत सामने नाच रही थी, मगर हजरत इब्राहिम के चेहरे पर जरा बराबर भी खौफ न था। जब उन्हें मंजनीत में बिठाया गया तो फरिश्ते मदद को आए, मगर खलीलुल्लाह ने कमाल बेनियाजी और मोहब्बत से फरमाया, मुझे मेरा अल्लाह काफी है। जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया, फजा थम सी गई। फिर अल्लाह का पुरजलाल हुक्म आया, ऐ आग ठंडी हो जा। और देखते ही देखते वो दहकती आग जो मौत का सामान थी, इब्राहिम के लिए फूलों की सैज और सलामती का गहवारा बन गई। नमरूद यह मंजर देखकर मबहूत और शिकस्त खुर्दा रह गया। इस वाक़े के बाद नमरूद ने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए इब्राहिम को दरबार में तलब किया। नमरूद ने तकब्बुर भरे लहजे में पूछा, बता मुझे, तेरा रब कौन है? इब्राहिम ने पुरसुकून अंदाज में फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने अहमकाना हंसी के साथ कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूं, और 2 कैदियों पर जिंदगी और मौत का ड्रामा रचाया। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी दलील दी जिसने नमरूद के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद का रंग फक हो गया, उसके लब सुल गए और गुरूर चुकनाचूर हो गया। वो भरी महफिल में लाजवाब और जलील हो गया। बार बार की जिल्लत के बाद नमरूद पागलपन और दीवानगी की इंतहा को पहुंच गया। उसने गरूर के नशे में आसमान वालों से जंग का ऐलान कर दिया। वो अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान में आया। मुकाबला बज़ाहिर 9 बराबर था, मगर इब्राहिम के साथ रबे कायनात था। फिर दुनिया ने एक लर्जा खेज मंजर देखा। अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा जिसने सूरज की रोशनी को छुपा दिया। नमरूद की फौज जो अपनी ताकत पर नाज करती थी, खौफ से चीखने लगी। मच्छरों ने उनका गोश्त नोच लिया और खून पी गए। नमरूद अपनी आंखों के सामने अपनी सल्तनत को लम्हों में मलबे का ढेर बनते देख रहा था। नमरूद अपनी जान बचाकर चूहे की तरह महल में छुप गया, मगर अल्लाह की पकड़ से कहां भागता। एक लंगड़ा और कमजोर मच्छर उसके दिमाग में घुस गया। वो मच्छर जब भिभिनाता तो नमरूद दर्द से बिलबिला उठता। उसकी अजियत और बेबसी का ये आलम था कि वो बादशाह जो कल तक खुदाई का दावा करता था, आज अपने नौकरों के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे सर पर जूते मारो। जूतों की हर ज़र्ब उसे सुकून नहीं बल्कि मजीद जिल्लत देती थी। वो सालों तक इसी दर्दनाक अजाब में तड़पता रहा, यहां तक कि जूते खाते खाते उसका मगरूर सर फट गया और वो जिल्लत की मौत मर गया। ये दास्तान महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक लर्जा देने वाला सबक है। ये हमें बताती है कि जब इंसान का तकब्बुर और गुरूर हद से बढ़ जाए तो अल्लाह उसे अपनी सबसे हकीर मखलूक के जरिए मिटा देता है। नमरूद की खुदाई खाक में मिल गई और इब्राहिम की आजिज़ी और सच्चाई आज भी जिंदा है। बेशक
فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو براہ کرم کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ جس موضوع پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔